इनेलो बेमेल गठबंधन हो गया भाई। मैं मेरे चाचा आदित्य जी से कहूंगा कि भेड़ों की भीड़ है, मेरा चाचा भेड़ियों को पहचान लियो, भेड़िया कौन है। ये बात मैं बड़े गौर से कह रहा हूं, आप मेरी बात पर गौर करना। कहीं आदित्य जी सीताराम जी ना बन जाइयो। पिछली बार सारा सौदा बेच खाया था, बेचा था कि नहीं बेचा था। अभी मैं और दादाजी बात कर रहे थे, चर्चा तो बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, धुआं नहीं उठता। ते हुण चर्चा है पूरी भाई वो जेड़े इनेलो वाले लीडर ने उन्होंने करता सौदा करता दिल्ली अपने इथे मीटिंग हुई सरसे एक होटल च, बीजेपी के टॉप लीडरशिप अर्जुन चौटाला और गोपाल कांडा ते केवी सिंह सारे बैठ के मिलजुल के कर गए। ते मैनू लगता है मेरे चाचे नाल भी वही बनू जो सीताराम नाल होई कि नहीं होई। मगर मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि ये बंदर बांट और सौदेबाजी, आज मैं मंच पे नेताओं से कहूंगा कि विचारधारा का सौदा करने वाले लोग लंबी राजनीति नहीं कर सकते। पिछली बार एक एससी को टिकट दी थी यहां पर और सीताराम नेक आदमी था, क्या किया था उसके साथ, गलत किया था कि नहीं किया था। वोट केवी सिंह को डलवाई थी कि नहीं डलवाई थी। इस बार भी यही चर्चा है। इनेलो वालों को कहियो भाई वोट बेचने से तो अच्छा है अपने घर में डाल लो। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे टेलीफोन आ रहे हैं रातों रात कि भाई हमारी वोट आई कर लियो, झंडे तो लगा नहीं सकते मगर वोट तेरी देंगे, वोट तेरा साथ देने का काम करेंगे। मैं आपको बता रहा था कि हमने 70 गांव के अंदर से 40 गांव के अंदर डिजिटल कंप्यूटर ई लाइब्रेरी बनवाने का काम पूरा कर लिया है कि नहीं कर लिया है। भाई एक मिनट रुक जाओ, सभी साथी कृपया बैठ जाएंगे। मैं चंद्रशेखर जी का ध्यान केंद्रित करूंगा। मैं चंद्रशेखर भाई को कहूंगा कि अगर मुझे और चोए साहब को यहां से अवसर मिलता है, मैं और सूर्य प्रकाश मिलकर के एक एक लाइब्रेरी नहीं बनाएंगे, एक एक तो बनाएंगे ही, बल्कि इस बात को इंश्योर करेंगे कि हर गांव के अंदर कम से कम 2 डिजिटल कंप्यूटराइज्ड ई लाइब्रेरी हो और एक लाइब्रेरी विशेष तौर पर हमारे एससी भाइयों के लिए उनकी चौपालों के अंदर हो और दूसरी जहां गांव वाले जहां भी चाहे वहां पर हो, एक ऐसी चौपाल के अंदर जरूर हो। ये हम इंश्योर करवाने का काम करें। मैं वादा देता हूं कि सिविल अस्पताल जो कि बदहाल है हमारे इलाके का, उसका डवाली के सिविल अस्पताल का सुधार करवाने का काम करूंगा। ओडा के अंदर अच्छा अस्पताल बनाने की योजना लेकर के आएंगे। रिफाइनरी के साथ मिलकर के पाना के अंदर 50 बेड का अस्पताल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, अब जो हमने मंजूर कराया है बन रहा है। और चौटाला के अंदर भी अस्पताल को अपग्रेड कराने का काम करेंगे। सबसे बड़ी जरूरत है मेरे इलाके के अंदर कॉलेज को लेकर के। डवाली के सिवाय कोई दूसरा कॉलेज नहीं है। अगर हम चंडीगढ़ जाएंगे, मैं और दादाजी, मैं मांग करता हूं, अगर हम चंडीगढ़ जाएंगे तो इस पूरी बेल्ट में गोरीवाड़ा के लेड़े तेड़े एक बड़ा कॉलेज खुलवाने का काम करूंगा। ये मैं वादा और विश्वास दे करके जा रहा हूं। सभी स्कूल जो अपग्रेड करने वाले हैं, सभी स्कूलों को अपग्रेड करवाने का काम करूंगा। ये वादा और विश्वास आपको देता हूं। और हर स्कूल के अंदर एनजीओ के माध्यम से आरओ का पीने का पानी बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने का काम करूंगा। ये वादा और विश्वास। सभी स्कूलों के अंदर बाथरूम जो हैं वो साफ नहीं होते। ये मेरा वादा है डवाली की जनता से कि मैं अयाज संस्था के माध्यम से हर स्कूल के अंदर स्वच्छ बाथरूम और उसके रखरखाव के लिए पूरा जिम्मा अयाज संस्था को उठवाने का काम करूंगा, जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। मैं मांग करूंगा इस बात की चंडीगढ़ जाके
कि मेरे इलाके के अंदर ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और खोले जाएं, जिससे बच्चों की स्किल डेवलपमेंट बेहतर हो सके। डबवाली का जो स्टेडियम है वो बदहाल है। मैं वादा देता हूं आपसे, आपको वादा देता हूं कि अगर मुझे अवसर मिलता है तो डबवाली के अंदर जो स्टेडियम है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने का काम करूंगा। उसमें सिंथेटिक ट्रैक और फ्लड लाइट लगवाने का काम करूंगा। हैबुआना में स्टेडियम बन रहा है, मैंने बनवाया कि नहीं आप लोगों के साथ मिलकर के। चौटाला के अंदर जो इंडोर स्टेडियम है वो भी पीछे दुष्यंत जी और चोई रणजीत सिंह जी थे भाई, 272 करोड़ अकेले चौटाला गांव को मिले थे। और इंडोर स्टेडियम मेरी दादी जो है स्वर्गीय स्नेहलता जी के नाम पर, मेरी दादी जी के नाम पर वहां पर स्टेडियम बनने का काम हो रहा है। जिन गांव में स्टेडियम नहीं है कुछ में हमने बनवा दिए, मगर अगर कहीं कहीं नहीं है तो मैं इस बात की लड़ाई लड़ूंगा कि पंचायत से जमीन लेकर के और आपके सभी गांव के अंदर स्टेडियम बनवाऊंगा। ये वादा और विश्वास दे रहा हूं। मैं चोई रणजीत सिंह जी से ये मांग करता हूं कि आपने घग्गर के पानी को पहुंचाया रानिया हलके में, हम मिलकर के, दादा और पोता मिलकर के डबवाली के जो सूखाग्रस्त इलाका है पूरा हमारी बीच की बेल्ट, उसके अंदर घग्गर के पानी को लेकर के जाना है। आप मुझे दिशा देना और हम डबवाली के अंदर टेल तक पानी ले जाने का काम करेंगे मिलजुल करके। पंजाब से आने वाली जो नहरें हैं उसके अंदर कुछ नहरें अभी भी पंजाब की तरफ कच्ची है, जिससे हमें नुकसान होता है। पीछे भी नहरें टूट गई थी पन्नीवाड़ा मोरिका गांव के अंदर। मैं ये वादा देता हूं पंजाब की सरकार के साथ मिलकर के आपकी आवाज को चंडीगढ़ में उठाऊंगा और उन नहरों को पक्का करवाने का काम करूंगा जिससे नुकसान ना हो। हर मंडी के अंदर मैं रेस्ट हाउस बनवाऊंगा किसानों के लिए, जितनी मंडियां हमारे डबवाली के अंदर हैं, जिससे किसानों को फसल बेचने आने के समय अगर समय गुजारना पड़े तो किसान रेस्ट हाउस होना चाहिए। ये वादा और विश्वास आपको दे रहा हूं। इसके साथ साथ हर मंडी के अंदर वाटर कूलर और अच्छे शौचालयों की व्यवस्था कराऊंगा जिससे किसानों को परेशानी ना हो। सभी खस्ता हाल जो हमारे वेटनरी अस्पताल हैं, पशु अस्पताल, आज बहुत खस्ता हाल हैं कि नहीं खस्ता हाल हैं, मैं ये वादा देता हूं अगर मुझे एमएलए आप बनाओगे, डबवाली को और उसके पशु अस्पतालों को जो आज बदहाल हैं उनका नवीनीकरण करवाने का काम करूंगा, उनमें सुधार करवाने का काम करूंगा। मैं दुष्यंत जी का आभारी हूं जिन्होंने हरियाणा की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बनाने का काम किया, और दुष्यंत जी ने ही चंडीगढ़ टू पानीपत मंजूर करवाई थी पिछली सरकार के अंदर, जो कि अभी लंबित है। अगर वो सड़क बन जाती है, जो कि बनेगी, कोई रोक नहीं सकता, और जामनगर टू अमृतसर बन चुका है। मैं चाहूंगा अगर मुझे चंडीगढ़ जाने का अवसर मिलेगा तो सबसे पहले पंजाब के साथ लगती रिफाइनरी के हरियाणा के इलाके के अंदर प्लास्टिक पार्क और लॉजिस्टिक हब, यानी क्योंकि ये इलाका बिल्कुल मध्य में पड़ता है, और बहुत अच्छा लॉजिस्टिक हब और प्लास्टिक पार्क और एथेनॉल पार्क बन सकता है। साथियों, मैं वादा देता हूं इसके लिए काम करने का काम करूंगा। जहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे काम करूंगा, वहीं मेरी माताओं बहनों के लिए ये वादा है मेरा, मेरी माताओं बहनों से और बुजुर्गों के लिए हमने आयात संस्था के माध्यम से शुरू किया हुआ है। आपके कोई चेकअप का खर्चा नहीं होगा, आप मुझे बना दो, माताओं बहनों का और बुजुर्गों का फ्री चेकअप होगा। इसके साथ साथ आंखों के ऑपरेशन, जो कि बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, और मुझे इंसो के साथियों पे गर्व है, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 10,000 आंखें डोनेट कर करके बहुत बड़ा काम किया था। आज उससे प्रेरणा लेकर के आपके आंखों का ऑपरेशन हो और उसका पूरा चेकअप हो, इसकी जिम्मेवारी उठवाने का काम करूंगा। आप पे कोई तकलीफ वो नहीं आएगी, बोझ नहीं आएगा। एम्स के साथ मिलकर के
हमारे क्षेत्र में जो कैंसर की समस्याएं आ रही हैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी मान करके आपकी समस्या का हल करवाने का काम करूंगा। सम्मानित साथियों, हमारी ढाणियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, उनको अभी भी जोड़ा नहीं गया 24 घंटे की बिजली से। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मैंने बिना पद के बहुत सारी ढाणियों को जुड़वाने का काम किया है कि नहीं किया है? मैं ये वादा देता हूं, आप मुझे सिर्फ 5 साल एमएलए बना दो, 5 साल के अंदर डवाली हल्के की कोई ढाणी ऐसी नहीं होगी जो 24 घंटे बिजली से ना जुड़ी हो। ये मेरा वादा और विश्वास है आपसे। साथियों, पानी की भी पाइपलाइन पर हमने बहुत सारा काम किया है, ब्लॉक समिति से किया है और किया है। मैं ये वादा भी देता हूं, स्वच्छ जल ढाणियों को पीने को मिले उस पर काम करूंगा। और अगर मैं एमएलए बन गया तो विधायकी कैंप लगवाऊंगा हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर। जो गरीब जनता है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हमारे भाई हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं। परिवार पहचान पत्र की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, लाल डोरे की समस्या है, रजिस्ट्री की समस्या है। आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं सारी व्यवस्था को आपके गांव में ले जाकर, वार्ड में ले जाकर कैंपिंग कर करके खुद आऊंगा, हर महीने में एक बार, खुद महीने में एक बार आकर के उनको दुरुस्त करवाने का काम करूंगा। शहर के अंदर ट्रैफिक सफाई और एक पार्क की बहुत बड़ी जरूरत है, अंडर ब्रिज की कई जगह पे जरूरत है, सीवर की जरूरत है, वाटर सप्लाई की जरूरत है, इस पे काम करूंगा। पुलिस जिला दुष्यंत जी ने और रणजीत सिंह जी ने बनवा दिया। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप धन्यवाद करें दोनों नेताओं का। मगर पुलिस जिले से काम नहीं चलता, अपने को पूरा जिला बनवाना है। बनवाना है कि नहीं बनवाना है? अगर पूरा जिला बनवाना है तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ। तो ये मैं और चोई रणजीत सिंह जी जाकर लड़ाई लड़ेंगे और डवाली को पूरा जिला बनवाने का काम करेंगे भाइयों, पूरा जिला बनवाने का। नशा बहुत भयंकर समस्या है हमारे इलाके की, और हमने आयाज संस्था के माध्यम से तकरीबन 3,500 लोगों का नशा छुड़वाने का काम किया है, जो अपने आप में बहुत अच्छा कार्य है। सम्मानित साथियों, ये शपथ लेकर के जा रहा हूं आज कि अगर मैं विधायक बन गया, पद की ताकत बहुत बड़ी होती है साथियों। नशा बेचने वालों की टांगे कांपेंगी, आपके इलाके में नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा विश्वास कर रहा हूं। साथियों, कांग्रेस के लोग यहां पर बुरी तरह हार मान चुके हैं। जब मेरे पिताजी एमएलए थे, केवी सिंह जी कहते थे मेरी चलती नहीं, जबकि वो ओएसडी थे। मेरी माताजी एमएलए बनी, केवी सिंह जी कहते थे मेरी चलती नहीं। अब बेटा जी एमएलए बन गए, लोगों ने कहा बे बना के ही देख लो, क्या पता इसकी चल जाए। मगर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ तो भाई सरकार नहीं, साडी सरकार बना ਦਿਓ। मैं ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ कि अगर हुड्डा मुख्यमंत्री बनूं तो अपना भला हो सकता है क्या? और ढीले ढीले क्यों बोल दे हो? अपना भला तो अपना करेगा। सम्मानित साथियों, ये लोग आपका भला नहीं कर सकते। अब कहते हैं शरीफ हूं। अरे तू शरीफ है मान लिया, तो बाकी दूसरे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो कोई डाकू नहीं है, वो लोग भी लोग हैं, जनसेवक हैं। तेरे पे तो फिर भी एमएलए साहब मुकदमे दर्ज हैं, जो दूसरे हैं उन पे तो मुकदमे भी नहीं हैं। सम्मानित साथियों, मैं पूछना चाहूंगा एमएलए साहब से कि कब तक ये बहानेबाजी करते रहोगे? 5 साल आपके बीच में आए थे क्या? वो अमित सिहाग आया था क्या? वो अबोर में रहते थे अपने ससुराल में, और मैंने उनको कह दिया ससुरालिया एमएलए, बड़ा बुरा मानने लगे। अब कोई बताओ, अगर मैं अमृतसर में रहने लग जाऊं तो मुझे ससुरालिया कहेंगे कि नहीं? तो ये अबोर में रहता है, ये ससुरालिया एमएलए हुआ कि नहीं? साथियों, इन लोगों को लोगों ने चलता करने का मन बना लिया है। और